में बहुत से बच्चियाँ या बच्चे लोग हमको बोले कि सर आप थोड़ा चतुर्भुज के बारे में बता दीजिए। तो मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप चतुर्भुज को कैसे समझेंगे, है ना। और मुझे कमेंट करने वाले में बहुत से बच्चे हैं, जैसे दो चार का नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे आस्था सोनी है ना, अनु है ना, नंदिनी है, शिवम है, शुभम है। ये सब बच्चे जो हैं बार बार हमको प्रयास करते रहे, कॉल करते रहे कि सर थोड़ा चतुर्भुज के विषय में थोड़ा सा बताइए। एक छोटा सा सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि बेटा क्वाड्रिलेटरल्स को हिंदी में हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज जो है से चार जोड़ भुजा, चार जोड़ भुजा यानी 4 प्लस साइड, ऐसा शेप होना चाहिए जिसमें 4 साइड होना चाहिए, किसी भी तरह से हो। यानी या तो इस तरह से हो, या इस तरह से हो, या पैरेलल हो, या इस तरह से हो। ये सब जो है इसमें देखिएगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो देख रहे हैं आप, जो भी शेप इसमें दिखाई दे रहा है ये चार ही भुजा से बना हुआ है, तो इसीलिए इसको चतुर्भुज बोलते हैं, चार भुजा वाला। आप इसको कैसे समझेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, तो पहला तो आप अपने से बता सकते हैं कि अभी जो हमने बोला कि चार भुजा वाला यानी कि क्या होगा, 4 साइड्स। दूसरा का क्या हो गया, इसका जो देख रहे हैं ये पॉइंट जो देख रहे हैं जहां पर मीटिंग पॉइंट है, इसको आप क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तीसरा में क्या आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, कितने एंगल है, 4 एंगल्स हैं। और 4 में क्या है, और क्या चीज देख रहे हैं कि किसी को भी कहीं से भी कोना अगर ऐसे मिलाइएगा, कोना कोनी, तो इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल कितने हो गए। अब पांचवा क्या है कि अगर चारों एंगल को अगर जोड़ते हैं, किसी का भी, इसका हो, इसका हो, इसका हो, इसका हो, किसी का भी अगर आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप इज 360 डिग्री। यानी चारों कोण को जब भी आप जोड़ेंगे 360 डिग्री ही होगा। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। चार भुजा से घिरी बंद आकृति, अब इसको डिफिनेशन अगर हमको करना है तो हिंदी में करेंगे, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए सिंपल क्लोज्ड शेप with 4 side is called क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। यहां तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं, और चारों कोण को जब जोड़ते हैं तो ये 360 डिग्री का होता है। अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। तो बता दिया चार भुजा वाला, चार भुजा वाला को तो क्या चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन सर ये कौन सा चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये कौन सा है। सर आप ए वाला नहीं बताए, ये कौन सा है। सर जी आप ये भी नहीं बताए, इसको क्या नाम है। सर जी क्या आप बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा ये सभी जो है चतुर्भुज हैं, ये सभी चतुर्भुज है। लेकिन हर चतुर्भुज में शेप के आधार पर किसी का देख रहे हैं कि इधर है कान बढ़ा हुआ है, किसी का इधर बढ़ा हुआ है, किसी का और देख लो ऐसे करके है। ये सारी पतंग है क्या,
तो बिल्कुल बिल्कुल आप समझे हैं, ये पतंग ही है। लेकिन सब में देखेंगे कि डायगोनल मात्र 2 ही होगा। डायगोनल कितने होंगे? मात्र 2 होंगे। अब चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसमें तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आयत। और इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। और इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल, है ना? इस तरह से है। तो मैं आपको सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क बता देता हूं। देखिए रेक्टेंगल में क्या देख रहे हैं, इसको पहले क्लीन कर देते हैं, ठीक है? 4 साइड है, इसमें भी देखते हैं 4 साइड्स है। दूसरा क्या देखते हैं? 4 वर्टेक्स है, इसमें भी देखते हैं 4 वर्टेक्स है। इसमें देखते हैं 4 एंगल्स है, इसमें देखते हैं 4 एंगल्स है। ईच एंगल जो है इसका 90 डिग्री का है, और इसका ईच एंगल भी 90 डिग्री का है। सर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं? सबके तो एक ही चीज बता रहे हैं, इसका भी सब 4 भुजा तो उसका भी 4 भुजा, इसका भी 4 वर्टेक्स तो उसको भी 4 वर्टेक्स, इसमें 4 एंगल्स तो उसमें भी 4 एंगल्स, इसमें ईच एंगल्स 90 डिग्री तो इसमें भी ईच एंगल। तो सर आप पढ़ाना क्या चाहते हैं? तो बेटा मैं आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं बताता हूं कि क्या बताना चाहता हूं। डायगोनल एक तो और थोड़ा सा सेम हो गया, 2 डायगोनल, इसमें भी 2 डायगोनल, ऐसे ऐसे कर दिए। ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। सब चीज देख रहा है कि सेम है। फिर भी आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि कुछ तो फर्क दिखाई दे रहा है। अपने से करिए, अपने से क्या करेंगे कि जो अपोजिट साइड है ए बी इक्वल टू सी डी, इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू सी डी। और क्या दिया हुआ है? ए सी इक्वल टू बी डी। तो यानी कि 2 साइड जो है, 2 साइड जो है ना, 2 अपोजिट साइड इक्वल दिखा रहा है। इसमें 2 अपोजिट साइड इक्वल है। आमने सामने के जो भुजा है सो बराबर है, इसके बराबर ए है और इसके बराबर ए वाला है। लेकिन उसमें क्या है? उसमें तो चारों के चारों बराबर है, ए बी सी डी, यानी कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर डी सी और डी सी बराबर ए डी। चारों के चारों बराबर है, लेकिन इसमें क्या है? मात्र 2 ही बराबर है। अब तो फर्क समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आप आगे, दैट्स ऑल, थैंक यू। चलिए चलिए यहां तक तो आप समझ गए, है ना? थोड़ा सा और आगे, ये तो समझ गए कि चारों भुजा इसका और इसका भी 4 भुजा, 4 कोण, 4 कोण, 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, है ना? 4 एंगल, 4 एंगल, और चारों एंगल जो है 90-90 डिग्री के। खाली फर्क सिर्फ क्या मिला आपको कि आमने सामने का भुजा इसका बराबर है, लेकिन इसका आमने सामने का नहीं, सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है। यहां तक समझ में आया। एक तो और चीज इसमें जानना जरूरी है कि इसको उठा करके हम यहां आयत में रख दे सकते हैं। आता है 9th 10th में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, क्या वर्ग आयत हो सकते हैं? तो एकदम बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे ये चारों भुजा बराबर है। उठा करके गते यहां रख देंगे, यानी कि वर्ग जो है से आयत हो सकता है, आयत का एक रूप हो सकता है ना? लेकिन आयत जो है वर्ग नहीं हो सकता। भले क्षेत्रफल निकाल करके आप बना सकते हैं, लेकिन साइज के आधार पर चलेंगे तो वर्ग को आयत में रख सकते हैं, आयत को वर्ग में कभी नहीं रख सकते। अब चलते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये तो हम लोग समझ गए। अब ये समझना जरूरी है कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया कुछ नहीं,
ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको एल बोलेंगे और इसको बी, ठीक है। तो यहां जब बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ऊपर अगर एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखते हैं कि सब जगह एल एल एल, जनरली आप लोग को ए किताब में दिखाया गया है। ये देखिए मान लो कि ए है, ई भी ए है, ई भी ए है, ई भी ए है, यहां भी एल और बी कर दिए क्योंकि दो तरह का है। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए एल यहां पर है, एल यहां पर है, तो एक तो एल लिख देंगे और इंटू बी कर देंगे, ठीक है। तो एल इंटू बी, एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। अब पेरीमीटर निकालना होगा तो एक बी यानी कि 2b, और 1l और सेकेंड एल यानी कि 2l, यानी कि इसको कॉमन जब 2 को करते हैं तो l प्लस b हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब स्क्वायर में चलते हैं, ए है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, यानी कि ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। और पेरीमीटर में क्या लिखेंगे, 4 को 1 2 3 4, यहां आराम से इसको लिखेंगे 4a। यहां तक क्लियर। एक चीज और है कि कोई भी रहती इसका जो, ठीक है, थैंक यू। अब अगले वीडियो में अच्छा चीज बताएंगे।